तर अपने जीवन का कुछ संविधान बनाइए कि कुछ भी हो, सिगरेट, दारू, शराब, अफीम, ये सब का नशा जिसको लग गया अब से 3 साल बहुत खतरनाक है। और लोगों को लगता है नशा एक छोटा सा चीज है, अरे ये नहीं लेते हैं मतलब हम ले लेते। दोस्ती निभाने का जिम्मेदारी हम ही लिए हैं। क्रेसेट में अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। अफीम की खेती, अफीम एक मादक पदार्थ है, नशा वाला चीज होता है। आप में से जो भी नशा देखिएगा ना, अफीम वगैरह का दवाओं में यूज होता है, ओपियम बोलते हैं इसे, तो दवाओं में यूज हो तो अलग बात है। लेकिन सिगरेट, दारू, शराब, अफीम, ये सब का नशा जिसको लग गया अब वो तो छोड़ने वाला नहीं है। बहुत कम रेशियो है छोड़ने का, और छोड़ भी देता है ना तो 1 साल मेहनत करके छोड़वाइएगा, आपको फिर कोनो ना कोनो को पिया देगा। बहुत मेहनत से छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा। जैसे देश का कोई संविधान होता है ना, हर देश का अपना संविधान है कि हमें क्या नहीं करना है, हर देश का मूल ढांचा है। उसी तरह अपने जीवन का कुछ संविधान बनाइए कि कुछ भी हो जाए ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। और आप जिस एज में हैं, ये एज अब से 3 साल बहुत खतरनाक है। इसी एज में आपको नशा लगेगा, आपका मित्र आपको खैनी खिलाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अच्छा, ये नशेड़ी वगैरह जितने होते हैं ना, सिगरेट वगैरह वाले, ये आपसे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि खैनी खा लेते हैं हम काम कर पाएंगे, खैनी नहीं खा पाएगा, वो टेंशन में रहेगा यहाँ पे। और खैनी खाने का जहां तहां कहिए ठुक देता, पूरा की चाइन को ले रहता है यहाँ पे। और कहीं ज्यादा जो अरे दुकान ऊपरा लेके चल जाता है, हाँ कौन ऊपरा ले जाकर रख देता है। तो खैनी उनी वाले सबको, अच्छा हम क्लास में तो किसी का च्युइंगम देख लेते हैं तो हम व्यवस्था कर देते हैं उनको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई लड़का च्युइंगम जल्दी नहीं खाता, वो किसी को दिखाने के लिए खाता है। लड़की उड़की रहेगी सब ना, उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको सिलेबस से नहीं पता है। बताओ, लड़की को ये सब तो सीधा साधा उसको लड़का पसंद है, एकदम चुपचाप सीधा साधा काम करे, क्योंकि उसको चाहिए कि भोदा है ठीक है ही, भोदे चले चाहिए ही, नहीं जान जाएगा। एक डांट के रखना आसान रहेगा, मुट्ठी में रहेगा। अब तुम ले मोटरसाइकिल लेके घनाक से निकलेगा, बगल में कहे दूर ससुरा हमरा बैठाएगा तो उलाटिए देगा, भाग। ये ठीक ना है, पहले ही तुम लोग डरा देता है। ये सब के लिए कुछ इस सब चक्कर में नहीं पड़ी। ये एज बहुत खराब है। ए बकलवा, सीधा देख, गुलाबी शर्ट, टोपी पहना है, अपना नहीं देखा है सकल, सीधे देखो इधर, चल जाओगे बाहर। बकलोल कहीं के चौराहा पे है गांव में समझा रहे हैं, अभी बकलोलवा को समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 साल में अगर आपको नशा वशा का आदत लग गया, देखिए कोई भी नशा शराब पर डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता है। पहले वो खाएगा च्युइंगम, नहीं तो खाएगा सौंफ, ये सब चीज स्टार्ट करेगा, सूखा कसैली, धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आप इस चीज का गौर कीजिएगा, हर गांव में ना, हर मोहल्ले में कुछ लड़का होगा जो इसका आदत लगवाएगा। और गांव का कोनो ना कोनो ऐसा कोना होगा जहां कहीं बहुत कम लोग जाते हैं, वहीं बैठ के सिगरेट धुकाएगा, वहीं खैनी बनाएगा, वहां पे कोई ना कोई जगह। वो समझिए ईपी सेंटर है वो गांव का। आज आपको अपने पैसा से खिलाएगा, कल आपकी मजबूरी हो जाएगी। शुरुआत में आप शौक से खाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको पार्टी वगैरह में काम करना लगे। अरे चलो शराब पी लेते हैं, आज पार्टी है, किसी का बर्थडे है, ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आप उसका डोज बढ़ाते हैं, आप उसके आदि के बाद अब उसके लत लग जाती है, अब आप एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और लोगों को लगता है नशा एक छोटा सा चीज है, आप स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। जिस दिन डिपेंडेंट हो जाएंगे उस दिन मरने लगेंगे, नहीं मिलेगा तो पगला जाइएगा आप। ये सब चीजों से बचिएगा। हम लोग तब उस एज को पार कर गए। अब इस एज में आदमी मना कर दिया नहीं तो नहीं, लेकिन जब हम आप लोग के एज के थे तो बहुत सारे दोस्त सब जिनको शराब पीने की आदत लग गई थी, भाई दोस्ती के लिए नहीं पी सकते हो, हम कहे बिल्कुल, लेकिन तुम दोस्ती के लिए छोड़ दो, दोस्ती निभाने का जिम्मेदारी हम ही लिए हैं। ये कौन सा बात होता है। आज के डेट में भी ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कोई पार्टी हो जाए। हम कहे चलो, दो पुराने दोस्त मिलते हैं, लोग तुम्हें जो खाना है खाना पीना ऑर्डर कर लो, हम उसका पैसा दे देंगे। लेकिन अगर तुमको गुटखा खाना होगा, शराब ऑर्डर करना होगा, अपने पैसा से करो,
हम नहीं देने वाले हैं वहां पे। कई बार ऐसा देखिए, जब आपने कभी पुराने दोस्त वगैरह मिलते हैं तो उसमें कुछ कुछ हैं सब जिसको ये आदत लग जाती है। अच्छा, उनको अगर ये लग जाता है ना कि हमारे साथ कहीं जाना है, तो बड़े बड़े कहीं जाएंगे ना, मुंबई, तो हमको इस तरह से बोलते ना, सर चाहिए, मतलब शराब और अब चाहिए। बगलिया में कहता है कि नहीं, तो एक दूगो है सब जिसको इसका जरूरत रहता है, उस सफा लग जाता है, वो कहता अरे ये नहीं लेते हैं, मतलब हम ले लेते हैं। जहां हम बहुत कोशिश किए लेकिन थक गए। जो शराब पीने लग जाता है, लगभग ना है कि वो छोड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत मुश्किल है। साल भर उसको करिएगा तब फिर कहेगा आज पी लेते फिर छोड़ देंगे। ये सब चीजों से आपको बचना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो फिर जीवन नरक हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए, शराब, गुटखा, पान, बीड़ी ये लोग खाते हैं, कौन सा स्पेशल काम है? वो खुद पछताते हैं, खुद प्लान बनाते हैं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते। और ये सबसे बड़ा इसका असर होता है संगत से। अमूमन देखिएगा, लड़कों में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती, लड़कियों में ये कम देखी जाती है, वहां देखी जाती है जो बहुत ज्यादा ओवर एडवांस बनने लगती है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे सामान्य घर की लड़की में आप नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य घर की लड़कियों में ये लत, ये संगत होता ही नहीं है। यानी ये नशा वगैरह की चीज संगत से आती है, आपको आसानी से संगति मिल जाती है। और जैसे कोई आएगा ना, उसके बचने के दो रास्ते, एक वो कहेगा कि दोस्ती के नाम पे पी लो, और वो टारगेटेड होते हैं। आपको लगता है कि दोस्ती में उनका प्लान है कि इसको 6 महीना में पिला देना है, समझ में आ गया, खैनी खिलाई देना है 6 महीना में। इसका एक रास्ता दोस्ती के लिए, क्योंकि सबको दोस्तों का काम आएगा, और ब्लैकमेल करेगा, सर हटो तुम्हारे क्या फायदा, तुम ये, तो जैसे आपको कोनो खैनी के लिए झाड़े, ऐसा ना वो करने लगे, ओ भाग जाए अपने जोश से, अपने यहाँ पे अपने भाग जाए यहाँ पे, जैसे कोनो शराब उल्टी उल्टी करके भाग जाए यहाँ से। उसको ये लग जाएगा कि सोच रहेगा पियाएंगे मरिए जाएगा नहीं तो एक दिन नाश देगा। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। इस सब चीज से बच के रहिएगा। और लड़की लोग भी, आप लोग खैर इस सब चीजें आप लोग में कम होती है, कुछ ओवर एडवांस होती है सब ना, उन सबको से थोड़ा बचे के रहिएगा साइड में। यहाँ पे बिना मतलब का नौटंकी, हालांकि हम ओवर एडवांस लोग को तो यहाँ झाड़ देते हैं। यहाँ पे सब ओवर एडवांस लोग को यहाँ समझ में आता है कि बाप रे यही लोकतंत्र है, सब बराबर